प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे बोर्ड वाले हैं सारे। G77 can be seen as a reaction to the activities of Bretton Woods twins. Explain the statement with 5 arguments. समूह 77 या G77 को ब्रेटन वुड्स ट्विंस की गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। 3 तर्क देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। 5 आर्गूमेंट्स, 5 तर्क देकर के इस कथन की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है द ब्रेटन वुड्स ट्विंस, the IMF and the World Bank were dominated by the former colonial powers. As a result, most developing countries did not benefit from the fast growing that the Western economics experienced in the 1950s and 1960s. So they organized themselves as a group of 77 to demand a new international economic ऑर्डर। ब्रेटन वुड्स ट्विंस अंतर्राष्ट्रीय IMF इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक दोनों ही भूतपूर्व उपनिवेशित शक्तियों के वर्चस्व में थे और ये अधिकतर विकासशील देश तीव्र वृद्धि का लाभ नहीं उठा रहे थे। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसका लाभ नहीं उठा सके जितना कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने 1950 से लेकर के 1960 तक प्राप्त किया। जो पश्चिमी देश है उन्होंने ज़्यादा इसका लाभ लिया और जो विकासशील देश है उन्होंने इसमें कोई तरक्की नहीं की, कोई लाभ नहीं उठा सके। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हुए G77 का यानी ग्रुप 77 देशों का एक समूह तैयार किया। सेकंड पॉइंट है फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग नेशंस थ्रू द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। भूतपूर्व उपनिवेशी शक्तियों ने IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड तथा विश्व बैंक के माध्यम से अपने देशों के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया। थर्ड पॉइंट द डेवलपिंग नेशन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू G77 सो एज टू गेन रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण पाने के लिए G77 देश संगठित हो गए, यानी 77 देश जो है वे एक साथ शामिल हो गए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट दे वांटेड टू गेट मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड फेयरर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स। वे अधिक विकास सहायता तथा कच्चे माल के उचित दामों की मांग कर रहे थे, यानी जो उनके यहाँ से उनके देश से जो भी रॉ मटेरियल जाता था उसके दाम उनको मिल सकें। फिफ्थ पॉइंट है दे आल्सो वांटेड ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस। वे अपने द्वारा विनिर्मित सामान को विकसित देशों में बेचने के लिए बेहतर बाज़ार के अवसर भी चाहते थे, यानी बाज़ार भी उनको मिले, अच्छी जगह वे अपनी माल बेच सके। ये 5 पॉइंट है G77 वाले क्वेश्चन में और इनको पांचों को नोटबुक में लिख करके याद करेंगे।